वो ये कहता था कि ब्राह्मण जो हैं कुछ मंत्र वंत्र भुनभुनाते थे, लेकिन वो मंत्र जो है उसकी पत्नियां भी नहीं जानती थी, वो अपनी बीवी को भी नहीं सुनाते थे, कहीं लिखते भी नहीं थे, और पूरे भारत में कहीं कोई वेद नहीं जानता था। सिर्फ ब्राह्मण कहते थे कि उनको कुछ पता है, बस वही अपने तक सीमित रखते थे। और अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता था कि उसने वेद सुन लिया है तो या उच्चारण किया है, तो उसको पकड़ के ले जाते थे और राजा से उसका कान में शीशा पिघलवा के डलवा देते थे, या रागा पिघलवा के डलवा देते थे, उसकी जीभ काट डालते थे, बीच से चिरवा देते थे। इस तरह की भी बातें उसने लिखी है। ये भी लिखा है कि अपनी बीवी तक को वेद मंत्र नहीं सुनाते थे, अपनी गाय तक को नहीं सुनाते थे, जंगल में भाग जाते थे, मैदान में वहां जाके अपना कुछ भुनभान करते थे। तो कोई वेद नहीं जानता था उस समय तक। कि एक्चुअली सर मेरे घर में ना महायान को बहुत फॉलो किया जाता है, और वो कहते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है, तब मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं पहले से, कुछ लोगों को पहले से ही क्यों बीमारी होती है, बचपन से कुछ लोग बीमारी होती है ना, और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। तो फिर इसके बारे में गौतम बुद्ध ने कुछ कहा है क्या? नेता लोगों का बात सब लोग सुनते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि जो आरजेडी का जो उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं तेजस्वी यादव, जो सपोर्ट किए हैं, इसमें से और थोड़ा खुलकर जो सामने आया है ये बात। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश के जितने नेता हैं सब पक्ष में खड़े हो गए हैं, और जो गलत है मान लिया जाए, उसको गलत बोलने में कोई तो दिक्कत तो है नहीं, लेकिन इन लोग उसको भी बचाने के लिए, गलत को भी बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या आप वेजिटेरियन हैं? मैं भी एक आम तौर पे प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ, लंबे समय तक प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ। निखिल आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ निखिल, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। पूछिए पूछिए। क्या आप वेजिटेरियन हैं? नहीं, वेजिटेरियन, देखिए कोई भी दुनिया में वेजिटेरियन नहीं होता है। वेजिटेरियन जो है दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, 100% कभी कोई नहीं हो सकता है। और जो वेजिटेरियन है उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है, कि कोई भी जो वेजिटेरियन है वो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं भी एक आम तौर पे प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ, लंबे समय तक प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ। फिर लेकिन मैंने जैसे जैसे स्टडी करते गया, पढ़ते गया, तो मुझे समझ में आ गया कि वेजिटेरियन होना सिर्फ अपने आप का एक छद्म पारंपरिक है, कि हमारे पिताजी माताजी या वो लोग या पूर्वज लोग कभी वेजिटेरियन हुआ करते थे या होते हैं या रहे हैं, तो इसीलिए हम भी इस परंपरा को सिर्फ ढो रहे हैं। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो फिर मैंने अपने को अलाउ कर दिया कि अगर मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि अगर मुझे खाना कहीं ज़रूरत पड़े, ज़िंदगी जीनी है, तो मैं खा लूँगा, नॉन-वेज भी खाऊँगा और उससे भी अपना ज़िंदगी जी सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं करूँगा कि मर रहा हूँ लेकिन कसम खा लिया हूँ कि नहीं भाई मैं खाऊँगा ही नहीं। तो मैंने अपने को उस दुविधा से बाहर निकाल दिया। जी, निखिल कुमार, बताएँ और कुछ आपको पूछना हो? ठीक है सर। ओके। हाँ जी, सिग्मा रूल, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी जय भीम सर। जी जी, जय भीम जय भीम, बताएं। जी सर, मुझे आपको सुझाव देना है। हाँ जी, आपको हाँ, सुझाव ज़रूर देना है बताएं। सर जी। हमारे जो बहुजन पर्सनालिटी जो हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी, प्रोफेसर रतन लाल सर, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, शंभू कुमार सिंह, नीरज पटेल, इन बहुजन पर्सनालिटी को भी स्ट्रीम में इनवाइट कीजिए सर, ताकि आपके चैनल या हमारे चैनल की रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, और उनके व्यूअर्स भी आपके चैनल से जुड़ कर हमारा मिशन को तेज करें, बढ़ाएं। ओके ओके, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते थे। जी सर जी। और एक बात, और एक मुझे पूछनी थी सर, ये हिंदू परंपरा में ये नारियल फोड़ने की प्रथा कब से लागू हुई, और इसके पीछे इसका इतिहास क्या है? थोड़ा सा इसको सर एक्सप्लेन कर दें। नारियल फोड़ने का इतिहास तो पुराने में मुझे नहीं मिला है। पुरानी जितनी भी परंपराएं रही हैं उसमें तो मुझे कहीं नारियल फोड़ने का नहीं मिलता है। ऐसा लगता है नारियल फोड़ने की परंपरा नई ही है, पिछले 700-800 साल के अंदर ही इजाद की गई है। बहुत पुरानी प्रथा जो है मुझे नहीं मिला है पुराने में। हालांकि मैं स्पेशली देखूंगा कि अगर कहीं कोई एक पॉइंट मिल जाए मुझे जिसका मैं बता सकूं कि क्या इसका हिस्टोरियल पर्सपेक्टिव है, लेकिन पुरानी जो बुद्ध मार्ग की जितनी भी चीज़ें अभी तक देखी है मैंने, उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं है परंपरा। जी सर, इतना ही कहना था मुझे। ओके ओके, ठीक है ठीक है सिग्मा रोल जी, थैंक यू सर, जय भीम। जय भीम। हाँ जी राजेश जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम जी। सर ये भी जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे,
सर ये अभी जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है गुलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। लेखक सर हैं ये क्या? शमसुल इस्लाम। और इस किताब में 2 भाग है। मतलब इसी किताब का जो पहला भाग है, इसमें डॉक्टर शमसुल इस्लाम जो हैं उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी है। और इसी किताब के दूसरे भाग में जो गोलवरकर की किताब है उसी का हिंदी अनुवाद पूरा लगा दिया है A to Z। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये अमेजन फ्लिपकार्ट तो मिल नहीं सकता है, ये सम्यक प्रकाशन से ही मिल सकता है कि या फिर कहीं और से? नहीं, ये फारोस कोई पब्लिकेशन है शायद। फारोश अच्छा, एक बार आप देखिएगा, शायद ऑनलाइन भी मिल जाए। एक बार किताब जो है ना उसको शुरू से देखिएगा, मैंने दिखाया है, वो मिल जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन भी मिल जाए आपको जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले इसे किताब को पहली बार हमने ऐसा सुन रहा कि इनकी विचारधारा पर कोई एक इतिहासकार लिख के गया है। चलिए बहुत नहीं बहुत धन्यवाद सर। आप जो है ना शमसुल इस्लाम जी की जो किताब है इनको आप पढ़ सकते हैं। इनकी कम से कम 8-10 किताबें हैं। इन्होंने बड़े अच्छे से रिसर्च करके एक एक पॉइंट को लिखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ ओके, धन्यवाद। राजेंद्र यादव आए हैं। हाँ जी राजेंद्र यादव जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी जय भीम नमो बुद्धाय जी, बताइए। हाँ, ये हम बोल रहे थे सर कि देखिए इन लोग जो हैं, जो ब्राह्मणिकल लोग हैं, से अपना अपना धर्म बचाने के लिए, अपने अपने किताब बचाने के लिए जिस तरह से अभी आगे आ रहे हैं हर जगह पर, और अब जो है सो हमारे लोगों का जो है सो बड़े बड़े नेताओं का भी नींद खुला हुआ है। इसमें उन लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि इस तरह की बातों को जो वो अपने जनता के बीच में जो रख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े नेता लोगों का बात सब लोग सुनते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है सर कि जो आरजेडी का जो उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं तेजस्वी यादव, जो सपोर्ट किए हैं, इसमें से और थोड़ा खुलकर जो सामने आया है ये बात। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश के जितने नेता हैं सब पक्ष में खड़े हो गए हैं, और जो गलत है मान लिया जाए, उसको गलत बोलने में कोई तो दिक्कत तो है नहीं, लेकिन इन लोग उसको भी बचाने के लिए, गलत को भी बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और हम लोग जो है सो अब यह धीरे धीरे हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं सर। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि और कितना देर लगेगा हम लोगों को जागने में। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। इतना जल्दी जाग जाएं लोग। देखें बातें तो सब लोगों को पहले ही, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पहले से ही कहता आया हूं, मेरा यही मानना था कि भाई आप विचारधाराएं जो है ना वो अगर नहीं बिल्ड किए हैं और धर्म के पल्ले में रहें, तो जो धर्म का सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना हमेशा वही जीतेगा। हर खिलाड़ी का खेल में अपना अपना कुछ न कुछ वो होना चाहिए, प्लस पॉइंट होना चाहिए। आप सोचे कि जो खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी है, एक हॉकी का खिलाड़ी है, एक बैडमिंटन का खिलाड़ी है, अब तीनों खिलाड़ी अलग अलग हैं और अब क्रिकेट ही खिलाइएगा तीनों को, तो जो क्रिकेट का खिलाड़ी होगा वही ना जीतेगा। बैडमिंटन हॉकी वाला थोड़ा जीत पाएगा क्रिकेट के खिलाड़ी से। यहाँ पे यही हो रहा था। धर्म के खिलाड़ी लोग जब मैदान में हैं, वहाँ पे जो बैडमिंटन के लेकर कि हम बैडमिंटन अच्छा खिलाएंगे, हम कबड्डी अच्छा खिलाएंगे, वो लोग उतरे थे। अब वो लोग भी क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा क्रिकेट की भी तारीफ कर दें, थोड़ा सा क्रिकेट के भी उसमें रहे। तो भैया, तो जब आपको वही खेल खेलना है तो क्रिकेट वाला ही हमेशा जीतेगा। आप अपनी विचारधारा को जब तक नहीं प्रमोट करेंगे तब तक आपका कोई अस्तित्व नहीं है। बी पार्ट, बी टीम बन के रह जाएंगे। तो जो लोग भी आंखें खुल रही है, बहुत अच्छी बात है, और जल्दी खुलना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। एक इनका तो अपना कोई वो नहीं है ना। आपने अभी देखा आज किताब में व्यभिचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति व्यभिचार को जस्टिफाई करके ये कह रहा है कि एक ही बच्चा हमको पैदा करना है, बाकी तुम लोग अपना करो। बताइए, ऐसी विचारधारा जो है, इसको जो हीरो माने, इसको जो सपोर्ट करे, वो कैसे भारत का एक, हम कैसे मान लें कि हमारा भारत में ये अच्छा रहा होगा, जिनकी विचारधारा ऐसी हो, अच्छे लोग रहे होंगे। जी सर, अभी तो आप स्ट्रीम जो कर रहे हैं वो किताब तो सही है, लेकिन ये हिंदू कोड बिल में भी लिखा हुआ है सर, जो सोहन लाल शास्त्री जी लिखे हैं,
उसमें भी नमुद्री ब्राह्मणों का जिस तरह से ये अभी शमसुल जी जो मतलब अनुवादक किए हैं, हाँ, ठीक उसी तरह से हिंदू कोड बिल में भी लिखा हुआ है कि नमुद्री ब्राह्मण जो है सो पानी पीने के लिए जो है सो मुंह से पीता था, वो गिलास से मान लिया जाए कोई बर्तन से नहीं पीता था। वो अगर तो उसको प्यास लगता था तो वो उसके मुंह में पानी लेता था, फिर वो पीता था। इस तरह का घटिया ऐसे ऐसे बातों को लिखा गया है इन लोगों द्वारा, और लिखने वाले यही लोग हैं। अभी देखिए, अभी सही बोले कि मान लिया जाए क्रिकेट और हॉकी वाला भी जो खेल खेलेगा, तो निश्चित तौर पर इन लोग अभी फंसा हुआ है सर। क्या कि जातीय जनगणना जो हो रहा था, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। अभी देखिएगा झारखंड भी उसी तरह से हुआ। झारखंड में जब झारखंड का नियोजन नीति बनाने लगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया, लोग हाई कोर्ट लेके गया, हाई कोर्ट उसको खारिज कर दिया। तो इन लोगों को जब दबे कुचले लोगों को अधिकार देने की जब बात आती है तो इन लोग को पेट में ममोरा देने लगता है, दर्द होने लगता है। इन लोग सोचते हैं कि हर जगह पर हम ही लोग काबिज रहें, और इन लोग को जो सदियों से दबाए हुए हैं, फिर भी अभी भी संविधान लागू है, हिंदू कोड बिल भी लागू है, इसके बावजूद मंडल कमीशन, काका कलेक्टर कमीशन भी लागू है, इसके बावजूद इन लोगों को दबा के रखे। अभी आप बार स्ट्रीम में बोल भी रहे हैं कि सब चीज लागू होने के बाद भी अभी मान लिया जाए उसका लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उसका प्रेजेंटेशन करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के बातें हैं सर। और हमारे लोग अब धीरे लगता है कि आपका स्ट्रीम जो आप लोग चला रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है सर। और आप लोगों को हम कहते हैं, जो 2-3 चैनल जो चल रहा है, जैसे आपका हो गया, गालिब कमाल जी हैं, और ये आपका रेलिश आजाद जी हैं, ये जो, और ये सत्य के दर्शन उस सत्यानंद महाराज जी जो हैं, इतना बढ़िया स्ट्रीम इन लोग सब आप लोग मिलके चला रहे हैं सर। इससे लगता है कि पूरे भारत में एक समझिए तो बहुत बड़ी जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी जागरूक जो नेता लोगों के अंदर अभी आ रहा है, आप ही का नाम लिए थे जिस समय दिल्ली में बौद्ध धर्म में लोग जो जा रहे थे, तो ये को कोई मतलब सिंह जी थे, तो आप ही का चैनल का नाम लिए थे उस समय वो। तो हम बोले कि देखिए, जब बड़े बड़े नेता लोगों के अंदर में ये जागरूकता आ रही है, तो निश्चित तौर पर अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हमारे ख्याल से 2-4 साल में देखिएगा बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, शुक्रिया आपका राजेंद्र जी। शुक्रिया। अच्छा, चले आगे देखें और कौन आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, हर्षवर्धन, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। पहले तो हाँ जी, जय भीम सर। मेरा एक डाउट था कि एक्चुअली सर मेरे घर में ना महायान को बहुत फॉलो किया जाता है, और वो कहते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है। तब मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं पहले से, कुछ लोगों को पहले से ही क्यों बीमारी होती है, बचपन से कुछ लोग बीमारी होती है ना, और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। तो फिर इसके बारे में गौतम बुद्ध ने कुछ कहा है क्या? यस सर, आपने प्रश्न सुना मेरा? हाँ, प्रश्न आपका सुन लिया मैंने। देखें, एक चीज आप ये बात समझिए कि आपके घर में महायान फॉलो करते हैं, तो आप अम्बेडकराइट हैं? हाँ सर, मैं अम्बेडकराइट हूँ सर। तो बाबा साहब ने तो कोई महायान जैसी कोई ब्रांच तो बताई नहीं है, फिर आप कैसे महायान, आपके घर वाले कैसे फॉलो कर रहे हैं? सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे जो मतलब महायान में इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रीइंकार्नेशन है, या फिर मूर्ति पूजा है, या फिर पूजा करना, ये ज्यादा फॉलो किया जाता है मेडिटेशन से भी ज्यादा। तो इसके लिए मैंने कहा कि वो महायान से ज्यादा मिलता है। नहीं, वो महायान नहीं है। देखें, वो महायान नहीं है, ऐसे महायान को न कहिए। बाबा साहब ने कोई महायान नहीं दिया है। अब जो है, जब कोई कंपनी होती है या कोई खेल होता है, कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 तरह के खिलाड़ी होते हैं और 11 क्रिकेट ही खेलने जाते हैं। तो 11 क्रिकेट खेलने, सबका स्टाइल अलग होता है, कोई ज्यादा बनाता है, कोई कम बनाता है, सबकी तकनीक अलग अलग होती है। खेल तो सब क्रिकेट ही रहे हैं। तो वही चीज है ना, आपके घर वाले जो हैं वो अपना मान रहे हैं, वहां पे अपना उनको मन कर रहा है कि पूजा कर लें या बुद्ध की अर्चना कर लें या जैसे भी चाह रहे हैं वो कर लें, तो कर रहे हैं। तो उससे पुनर्जन्म थोड़े साबित हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपनी तरह से कोई चीज कर रहा है तो उससे पुनर्जन्म नहीं साबित होता है ना। पुनर्जन्म साबित करने के लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। ये कह देना कि भाई कोई गरीब कैसे होता है, तो इससे पुनर्जन्म थोड़े साबित हुआ।
ये तो वो बात हो गई कि वो ये बोल रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपको भी बेवकूफ़ कर रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह बेवकूफ़ बन जाओ, वो ये कहना चाह रहे हैं दरअसल। आपको अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो तो उसका सटीक टू द पॉइंट वो जवाब दें, नहीं उत्तर है तो कह देंगे भई हमको नहीं पता है, हम ऐसे ही फ़ॉलो कर रहे हैं। ये उनको कहना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं साबित होता है। पुनर्जन्म साबित करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ेगा ना, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्या है? जब बाबा साहब ने पुनर्जन्म को खारिज कर दिया, पूरी दुनिया ने पुनर्जन्म को खारिज कर दिया। बुद्ध के समय पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पूरे आप पढ़ लीजिए कहीं भी बुद्धा मार्ग में या प्राचीन जितने इंस्क्रिप्शन है, कहीं पे कोई पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है। ये तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती पुनर्जन्म ब्राह्मण व्यवस्था में पुनर्जन्म था और उस शब्द को उठा के इन लोगों ने अपनी व्याख्या की और अब बुद्ध मार्ग कंपाइल हुआ था, ये लोगों में से कुछ लोग दलाल बैठ गए भीतर, वो भी लगे पुनर्जन्म करने। तो पुनर्जन्म, हालाँकि उसमें भी पुनर्जन्म का मतलब अलग है बुद्धा मार्ग में, विचारों का परिवर्तन है वो। बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उसमें उन्होंने ये कहा था ना कि बुद्ध मार्ग के रूप में, धम्म के रूप में मेरा एक नया जन्म हो रहा है। उन्होंने तो कहा था कि नहीं कहा था हर्षवर्धन? यस सर, कहा था सर, यस सर। हाँ, तो उन्होंने बता दिया कि ये मेरा जन्म हो रहा है, यानी हमारे विचारों का परिवर्तन हो रहा है, हम प्रवज्ञा ग्रहण कर रहे हैं। तो बुद्ध मार्ग का यही पुनर्जन्म है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय कहीं पे भी जन्म लिए हैं, आपकी विचारधारा कुछ भी रही है, जैसे आप प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, आपके विचार परिवर्तन हो गए, आप धर्म को आप एक्सेप्ट कर लिए, ये आपका नया जन्म है, ये आपका कुछ लोग इसी को नेक्स्ट बर्थ बोल देते हैं। यही बस इतना सा है। बाकी जो लोग कहानी गढ़ रहे हैं ना, तो ये वो ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले हैं जो कहानी गढ़ रहे हैं और वही कहानी जो है दुनिया को पिरोते फिर रहे हैं। वो सीधे-सीधे ब्राह्मणवादी लोग हैं। बाबा साहब जो हैं वो साफ-साफ बोल के गए हैं। क्यों बोल के गए थे? 22 प्रतिज्ञा क्यों ली थी उन्होंने? इसीलिए ली थी कि इस 22 प्रतिज्ञा से अगर कभी फँसना तो इस 22 प्रतिज्ञा को एक बार दोहरा लेना और तुम्हें क्लियर हो जाएगी बाकी सारी चीज़ें। बस इतना सा ही है हर्षवर्धन जी। जी। यस सर, ओके सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं, देखें कौन आए हैं यहाँ पे। शुभम सिंह आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ, बाकी लोग जिनको डिबेट करना है वो आ सकते हैं। हाँ जी, शुभम सिंह बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। बताएँ। एमकेएन लिखते हैं, शर अलबरूनी के भारत में गीता, महाभारत, वासुदेव, अर्जुन, पुराण, वेद के बारे में लिखा है। क्या उस वक़्त तक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा चुके थे या अनुवादक ने अपनी बातों भी लिख दी? कन्फ्यूजन है। एमकेएन जी, अलबरूनी ने जो लिखा है ना, इसमें सबसे ख़ास बात ये ध्यान दीजिएगा कि उसने ये लिखा है कि वेद तब भी नहीं लिखे गए थे। यानी वेद उस समय भी अवेलेबल नहीं थे। वो ये कहता था कि ब्राह्मण जो हैं कुछ मंत्र-वंत्र भुनभुनाते थे, लेकिन वो मंत्र जो हैं उसकी पत्नियाँ भी नहीं जानती थीं। वो अपनी बीवी को भी नहीं सुनाते थे, कहीं लिखते भी नहीं थे और पूरे भारत में कहीं कोई वेद नहीं जानता था। सिर्फ़ ब्राह्मण कहते थे कि उनको कुछ पता है, बस वही अपने तक सीमित रखते थे। और अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता था कि उसने वेद सुन लिया है तो या उच्चारण किया है तो उसको पकड़ के ले जाते थे और राजा से उसका कान में शीशा पिघलवा के डलवा देते थे या रागा पिलवा के डलवा देते थे, उसकी जीभ काट डालते थे, बीच से चिरवा देते थे। इस तरह की ही बातें उसने लिखी है। ये भी लिखा है कि अपनी बीवी तक को वेद मंत्र नहीं सुनाते थे, अपनी गाय तक को नहीं सुनाते थे, जंगल में भाग जाते थे, मैदान में वहाँ जाके अपना कुछ भुन-भान करते थे। तो कोई वेद नहीं जानता था उस समय तक। भारत तो छोड़ दीजिए, उनकी बीवियाँ, ब्राह्मणों की बीवियाँ खुद नहीं जानती थी कि वेद मंत्र क्या होता है। और ये वासुदेव अर्जुन की जो बात है ना, तो वासुदेव अर्जुन जो है जो घत जातक कथा है, उसमें वासुदेव जो है उसका ही भाई का नाम अर्जुन है, ये याद रखिएगा। और पुराण तो जैन भी पुराण लिखे हुए हैं, आदि पुराण हो गया, पांडव पुराण हो गया, सब जैनों के पुराण हैं। बहुत सारे पुराण जैनों ने लिख रखे हैं। वेद के बारे में कहीं भी कुछ भी उसने नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है उसने वेद के बारे में कि ब्राह्मण जो है वेद कभी आज तक लिखा नहीं है। तो उसको भी नहीं मालूम था अलबरूनी को कि वेद होता क्या है। बस उसको इतना पता था कि ब्राह्मण जो है कहता है कि हमारे पास वेद है, लेकिन किसी को, पूरे भारत में किसी को नहीं पता था। अच्छा, इसके बाद से बी आर जाटो ये लिख रहे हैं कि आप ग्रेट हो सर जी, जय भीम जी। आपको भी जय भीम। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं शुभम सिंह, क्या कहना चाहते हैं? कहाँ गए? हेलो। हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, हाँ, मैं बोलिए। बस एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि सर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताएं क्या लगता है आपको उद्देश्य?
सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा नहीं, इसके आप बारे में। मुझसे जानिएगा तो मेरा उद्देश्य जानिएगा ना। आप अपना उद्देश्य बताइए, आपको क्या लगता है? आज तक आपकी तो मुझे तो लगता है कि आपकी अच्छी खासी उम्र होगी, तो इतना तो अनुभव किए होंगे कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? जन्म लिए हैं तो कुछ न कुछ करते होंगे, माता-पिता भी कुछ न कुछ किए होंगे, घर परिवार रिश्तेदार भी कुछ न कुछ तो कर ही रहा होगा। तो आपका उद्देश्य क्या है वो बताइए? सर मेरा उद्देश्य सर वही है जो आम तौर पे एक इंसान का होता है सर। लेकिन मैं बस इस चक्कर में पड़ा हूँ, जब से मैंने धर्म के झंझट को छोड़ा है, तब से मैं इस झंझट में पड़ा हूँ कि सर हमारा इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप इस कन्फ्यूज़न में हैं। जी सर। ओके। हाँ तो सर। देखें, इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो जन्म होता है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। कोई भी माँ-बाप जो है बच्चा को उद्देश्य से नहीं पैदा करता है। कुछ दंपति ज़रूर होते हैं, जो अपने बच्चे जब नहीं पैदा होता है तो प्रयास करते हैं कि बच्चा पैदा कर लें और डॉक्टरों से इलाज वगैरह कराते हैं कि बच्चा पैदा हो जाए, प्रयास करते हैं बच्चा, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चा का क्या उद्देश्य होगा। उनका सिर्फ़ ये उद्देश्य होता है कि उनको भी एक बच्चा हो जाए कि मातृ सुख ले लें, थोड़ा पितृ सुख ले लें, थोड़ा बच्चे के साथ हँस खेल कूद लें। थोड़ा-सा होता है कि कहीं बूढ़ा-वूढ़ा होंगे तो कोई बच्चा होगा तो 1 गिलास पानी-वानी दे देगा, पिला देगा, श्राद्ध-उराद्ध कर देगा, कुछ कर देगा, मर जाएँगे कुछ तो देख लेगा, ये कर लेगा। बस ये छोटी-सी आशा होती है और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अब बच्चा जब जन्म ले लिया, तो अब क्या होता है, वहाँ पे अब दूसरी कंडीशन आ जाती है। वहाँ पे क्या आ जाती है कि भाई सबका बच्चा पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। सबका बच्चा आगे निकल रहा है तो हमारा बच्चा भी आगे निकलना चाहिए। अब उद्देश्य बदलते जाता है, डे बाय डे उद्देश्य बदलता है। फिर लोग देखते हैं कि अच्छा, अब नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इंजीनियरिंग आ गया है, इंजीनियरिंग करना है, ये इंजीनियरिंग की ब्रांच ये टॉप पे है, अच्छा तो मेरा बेटा भी ये कर लेता तो अच्छा पैसा कमाता। अच्छा नहीं, डॉक्टरी कर ले तो अच्छा पैसा कमाएगा। अच्छा वहाँ चला जाए तो उसमें अच्छा मेन कुल मिला के समय-समय पर हर पल जो है माँ-बाप का भी वो चीज़ बदलते जाता है, अब बच्चा का भी बदलते रहता है। कुछ बच्चे को खेल-वेल में इंटरेस्ट आ गया, वो खेल में जाना चाहता है, माँ-बाप कह रहे हैं तुम पढ़ाई करो। किसी बच्चे का किसी दूसरे प्रोफ़ेशन में मन कर रहा है, फिर भी माँ-बाप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं ये वाला करो, इधर सब लोग के बच्चे जाते हैं, तुम भी इधर को जाओ। तो सबका उद्देश्य अलग-अलग होता है। किसी एक दूसरे व्यक्ति से आप पूछेंगे ना कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग उद्देश्य वो बदलते रहता है उद्देश्य। कई तो ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में महसूस किया कि यार मैं ये किया होता। और कुछ लोगों ने बुढ़ापे में 60 साल हो गए, 65 तब कंपनियाँ खोली, अब बुढ़ापे में जाके सफलता पा ली। कुछ लोग शुरुआत में ही कंपनी खोल लेते हैं और अच्छा वो पा जाते हैं, तो सबका उद्देश्य बदलते, घटते, बढ़ते रहा है। आप किसी दूसरे से पूछ के कभी भी ये तय नहीं कर सकते हैं। जी, शुभम सिंह। थैंक यू सर, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, ओके।